जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 2। इसमें हम टॉपिक पे पहुंच चुके थे एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स के बारे में। इसके पहले हम बहुत सारा लेक्चर फर्स्ट चैप्टर से और सेकेंड चैप्टर से हम ले चुके थे। यदि हम आपको सिलेबस दिखा दें, ठीक है, तो हम सेकेंड चैप्टर में बहुत सारा चीज़ कवर कर चुके थे, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एडर्नर्जिक। आज हम देखने वाले हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में एकदम डिटेल में, ठीक है। तो हमें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, यदि याद रखिए। फार्माकोथेरेपेटिक्स और फार्माकोलॉजी देखा जाए तो बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि इसमें सटीक चीज़ें होती है। अच्छा, ये हेडिंग रहती है, इसमें बकवास वाली चीज़ें नहीं रहती। आप वो हेडिंग डालना ही डालना। जैसे आपको यदि एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो उसकी डिफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन और उसका क्या होगा मार्फोलॉजिकल एक्शन। कौन सी दवा किस एक्शन पे, किस साइड पे जाके बाइंड होगी, कैसे परफॉर्म करेगी, उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा डोज, उसके बाद इंडिकेशन, उसके बाद लास्ट में क्या करना पड़ेगा कंट्रा इंडिकेशन, मतलब किसे आप ये दवा नहीं दे सकते। जैसे बहुत सारी दवा होती है ना कि ये डॉक्टर कहते हैं भाई अच्छा ये पेशेंट है तो ये दवा नहीं चलेगी, वो कंट्रा इंडिकेशन के अंतर्गत आती है। तो इन सबको हम आज इसमें डिटेल में देखने वाले हैं, मतलब कवरअप करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सीक्वेंस से देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा। नहीं देखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है। मगर इसके लिए थोड़ा सा एडर्नर्जिक ड्रग्स के बारे में नॉलेज होना कंपलसरी है, क्योंकि उसी के अगेंस्ट वर्क करती, बस इसी को एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स बोला जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक, आपके सामने ये रहा एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स के बारे में। इसके सबसे पहले हम समझते हैं डिफिनेशन के बारे में, ठीक है। ये आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या देखा, देखिए सबसे पहले लिखा है द ड्रग्स ब्लॉक द इफेक्ट और एक्शन डेट अकर बाई द रिलीजिंग ऑफ एड्रेनलिन। हमारे अंदर क्या होती है, एक एड्रेनलिन हार्मोन होती है, ठीक है। आर कॉल्ड एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स, मतलब एक ऐसी दवा होती है, ठीक है। इसे हम आपको पेज पे समझाते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, ये दे रखा है एक एड्रेनलिन दवा का नाम होता है, ठीक है, एड्रेनिलीन होती है, ठीक है। अब ये बताइए क्या करते थे, ये कहीं ना कहीं जाके साइड पे क्या करेगी, एंजाइमेटिक नेचर की होती है, ये कहीं ना कहीं जाके रिसेप्टर पर बाइंड करेगी। मगर यानी एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स क्या कर देती हैं, जैसे मान लेते ये दवा मान लेते इसका साइट ऐसे है, ये आके यहाँ बाइंड होकर फिर अपने एक्शन को क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। मगर एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स क्या कर देती, इसी को ये ब्लॉक कर देगी। अब बताइए ब्लॉक कर देगी तो जगह नहीं रहेगा बाइंड करने के लिए, तो अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। वही चीजें लिखा है ऐसी दवा, ठीक है, ऐसी दवा जो क्या कर देती है, जो हमारे पास एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ठीक है, उसके एक्शन को जहां पर वो बाइंड होना चाहिए और एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, उसी को जाके ये ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक द इफेक्ट और एक्शन डेट अकर बाय द रिलीजिंग ऑफ एड्रेनलिन आर कॉल्ड एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स बोला जाता है। उसे क्या बोलता जाता है, एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स के बारे में बोला जाता है। यही चीजें वो कह रखा, आराम से देख लिए यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब क्या दे रखा, इसके किस नाम से और भी जानते, देखिए दे आर आल्सो नोन एज एडर्नर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। एडर्नर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होती और एडिनोरे रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, या एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स बोला जाता है। मतलब ये 3-4 नाम से आता है, ठीक है। मान लेते एग्जाम में ये न आके ये सब के बारे में आए तो समझ लीजिए यही पूछा हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा डिफिनेशन देखते हैं, उसके किस नामों से और जाना जाता है। ये ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है एंटी एडर्नर्जिक ड्रग को किस नाम से और जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो उस पर जिस पे रहेगा उस पर आप टिक मार दीजिएगा। इसमें से तीनों में से कोई रहेगा आप टिक मार दीजिएगा। तो ये हो गई डिफिनेशन के बारे में। अब जस्ट नीचे दे रखा क्लासिफिकेशन। इसे देखा जाए तो बुक में बहुत सारा सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, ठीक है, वो सब चीज़ बहुत सारा दे रखा। प्लीज़ आप उसे कॉन्सेंट्रेट होकर, नहीं समझ में आता कोई टेंशन नहीं, ये जो है ठीक है उसी को बना के कैसे किया गया उसमें दे रखा अलग अलग ना, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। अब अल्फा में तुम्हारे पास देखेंगे बुक में सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, वो सब आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। वो देखा जाए तो बहुत लेवल जो BS वो करते हैं, बैचलर करते हैं, उनके लिए है। और याद रखना ये फार्माकोलॉजी यदि अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आप जाएंगे, यदि अच्छे डॉक्टर के पास बैठेंगे, ठीक है, तो आपको यही
पूरी नॉलेज ये क्या कर देगा, वो एकदम से रटा रटाए बंदा होता है। अब सोचिए कितनी खतरनाक आदमी होगा वो, ठीक है। हर एक ड्रग्स किस क्लासिफिकेशन से आती है, कहाँ से आती है, किस कैटेगरी में आती है, सब कुछ उसे लर्न रहता भाई, तभी वो दवा परफॉर्म दे पाता अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ से बोला गया है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट होता है, बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट होता है, और क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर होता है। चाहे एक मान लेते तुम्हें क्या हो, कोई ऐसी बीमारी है जो अल्फा ब्लॉक को करना, तो इस कैटेगरी की दवा देंगे। बीटा को ब्लॉक करना है, ठीक है, इस कैटेगरी। अब मान लीजिए दोनों, ठीक है, दोनों है तो दोनों को ब्लॉक करने के लिए इस कैटेगरी की दवा दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें 3 में क्लासिफिकेशन किया गया, अल्फा एड्रीनो, ठीक है, एड्रीनो रिसेप्टर होता है, नोसेप्टर होता है, ठीक है, और बीटा होता है। अब इसके एग्जांपल देखा जाए तो प्रोजोसिन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोजोसिन होते हैं और ओहिमीन आते हैं। मतलब इसका एग्जांपल देखा जाए तो प्रोजोसिन, ओहिमीन आते हैं और फिनोबंजाई बेंजीन आते हैं। तो इसके एग्जांपल हो गए यहाँ से। अब बीटा ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या एटिनोलॉल आता है, एटिनोलॉल आता है, और क्या हो जाता है, यानी क्या लिखा है, ब्यूटाजमीन आता है, प्रोपोनालॉल आता है। इसके एग्जाम्पल ये हो गए। और अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में क्या हो जाएगा, लोबेटा लॉल आ जाते हैं और कार्डी लॉल आ जाते हैं, ठीक है, कार्वेडी लॉल आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल ये हो गए आराम से, ठीक। अब एक एक करके क्या करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना है, कितना डोज देना है, कितना इंडिकेशन, कितना कंट्रा इंडिकेशन, ये सबको हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो इतना चीज़ें हो गई इनके बारे में। अब देखिए ध्यान से, एक एक करके हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आराम से, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखा अल्फा यानी एड्रीनो रिसेप्टर के बारे में। अब ये क्या होता है पहले इसे समझते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका एक्शन आराम से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे लिखा अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स ऑन अल्फा रिसेप्टर। अब देखिए हर एक साइट के लिए क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, रिसेप्टर साइट होता है और उसी पे जाके बाइंड करेगा। याद रखनी जितने भी एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं तभी जाके ये बाइंड करें, जब तक इनकी सूटेबल साइड नहीं मिलेगी। सूटेबल साइड नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे, किसी एक्शन को परफॉर्म ही नहीं करेंगे। कितनी गजब चीज़ें हैं, ठीक है। आदमी की तरह नहीं कि मतलब इधर उधर कहीं भी कुछ कर ले, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते, अल्फा रिसेप्टर पे ही जाके क्या करेगा, ब्लॉक, ठीक है, बाइंड होगा तभी वो क्या करेगा, एक्शन को परफॉर्म करेगा। मगर ये ड्रग्स होती है उसे ही ब्लॉक कर देती है। अब बताइए ब्लॉक कर देगी तो एक्शन जो होती है एड्रेनर्जिक ड्रग्स की ऑन अल्फा रिसेप्टर पे, अल्फा रिसेप्टर जब बाइंड नहीं होगा तो उसकी एक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म ही नहीं करने देगा। तो अल्फा रिसेप्टर एड्रेनो रिसेप्टर पे वो यही जाके ड्रग्स बाइंड हो जाती है, ठीक है। लिखा दीज ड्रग्स आर द आइदर एक्टिंग अल्फा 1 और नॉन सेलेक्टिव ऑन बोथ ऑफ देम। मतलब क्या होती है, अल्फा यानी अल्फा 1 होती है, ठीक है, कहीं अल्फा 1 लिखा रहता है, कहीं अल्फा पॉजिटिव, इनकी अल्फा निगेटिव लिखा रहता है, ठीक है। तो अल्फा 1 हो सकती है या नॉन सेलेक्टिव, मतलब ये नॉन सेलेक्टिव या दोनों पे ये वर्क कर सकती हैं अल्फा रिसेप्टर के अंतर्गत जितनी भी ड्रग्स आती है, ठीक है। तो सिंपल सा समझिए अल्फा रिसेप्टर क्या होता है, एक ऐसा एक्शन होता है जिसपे अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग्स जाके क्या कर देती है, बाइंड कर देती है, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है। बस इतना समझना, अल्फा यानी क्या होता है एड्रेनो रिसेप्टर के अंतर्गत यहाँ से, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो क्या होगा, इफेक्ट ऑन सीवीज यानी सीवियर, यानी क्या होती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। सीवियर मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कहाँ से एक्शन, अब देखिए हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे वर्क करता है, ये हाइपर टेंशन पे काम करता है और हमारी ब्लड प्रेशर को क्या कर देता, स्लो डाउन कर देता, मतलब डिक्रीज कर देता। अब ये बताइए डिक्रीज कर देगा तो हमारा जो हाइपर टेंशन वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हमारी आंखों पे कैसे क्या होता है, मियोसिस पे काम करता है, ठीक है, यानी मियोसिस डिवीजन नहीं है, एक यानी क्या होता है, डायलेशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें एक डिजीज, आंख वाली डिजीज में भी पढ़ेंगे, इसके बाद तीसरे ही चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक तुम्हारे पास मेटियार्टिक पढ़ेंगे, ठीक, इसे एक्चुअल में मिटियार्टिस होना चाहिए, ठीक है, मियोटिक्स होना चाहिए। ये यस की जगह क्या कर देना भाई, थोड़ा सा टी कर देना, ठीक है, मियोटिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कर देना, सी यस हो जाएगा। मियोटिक एक डिजीज का नाम है, मतलब एक, ठीक है, वो बीमारी का नाम है जो हमारी आंखों पे काम करती है, ठीक है। अब ये होती क्या, ध्यान से अब सुनिए, ठीक है, ठीक, ये इस पे काम करती है। नजल कॉन्गेशन मान लेते, किसी का नाक क्या हो गया, ठीक है, जैसे मान लेते नहीं तो लिक्विड भर जाता है, वो भर जाएगा, आप सही से सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो उस दौरान पे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स काम करती है, उस पर भी जा करती है। रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ यूरिथ्रा, मतलब आपको बार बार क्या होता है, यूरिन पास हो रही है तो उसकी क्या कर देगी, रिलैक्स कर देगी, बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बाहर की तरफ भेजेगी, मगर उसे रिलैक्सेशन करेगी उसकी यूरिथ्रा की जो वाल होती है। यूरिथ्रा की वाल जो स्किटरी सिस्टम पढ़े होंगे थोड़ा
थोड़ा सा, ठीक है, तो उसकी वॉल को जाके क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है, मतलब उतना नहीं ब्लॉक करता, मतलब ये रिलैक्सेशन करने का काम करता है, जिससे यूरिन का फ्लो स्लो डाउन हो जाता है। इंक्रीज इंटेस्टाइनल यानी क्या होता है, मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब क्या होता है, देखिए हमारी जो इंटेस्टाइन होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती, कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती, उसको क्या करेगी, इंक्रीज करा देगी। अब इंक्रीज कराएगी, जो भी हमारे पास क्या होगा, खराब चीज़ें हैं, ठीक है, उसे क्या करें, हमारे शरीर से रिमूव कर देगी, ठीक है। तो ये इनके चीज़ें के बारे में हो गया यहाँ से। और देख लेते हैं, ठीक है, और पे क्या दे रखा, इंडिकेशन, वो तो हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन था। इंडिकेशन कैसे वर्क करता है इसे ध्यान से सुनिए। इंडिकेशन, इसेंशियल हाइपरटेंशन, मान लेते किसी पर्सन को नॉर्मल इसेंशियल, अभी शुरुआती दौर पे तुम्हारे पास हाइपरटेंशन उसे कर सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब किसी का हार्ट फेल हो जाता है कंजेस्टिव तुरंत सडनली, तो उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम क्या कर सकते हैं, अल्फा एडिनोसिन रिसेप्टर का यूज कर सकते हैं। माइग्रेन में यूज कर सकते हैं। माइग्रेन में क्या होता है, ये सर दर्द होता है, एक साइड में कहीं दर्द होता है और अल्टरनेशन दर्द होता है। ये न्यूट्रिशन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, बहुत सारे मेडिसिन की कमी से ये हो सकती है। इन पेरीफेरी वस्कुलर डिजीज, मतलब ये क्या होती है, पेरीफेरी वस्कुलर डिजीज, PVC बोले थे ना, PVC वाला CVS, ठीक है, यानी कार्डियोवास्कुलर। अब ये क्या कर दीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें पेरीफेरी वस्कुलर डिजीज होती है, मतलब जो हमारे क्या होती है, ठीक है, PNS को अफेक्ट करती है, मतलब पेरीफेरी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, उससे भी क्या कर सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन में देखा जाए तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब किसी पर्सन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो प्लीज उसे आप ये दवा न दीजिएगा, ठीक है। पेप्टिक अल्सर, मान लेते किसी को क्या होगा, हेलिकोबैक्टर नाम एक बैक्टीरिया रहती है जो पेप्टिक अल्सर कॉजेज करती है, तो प्लीज उसे भी आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एनी ड्रग्स एलर्जी, किसी पर्सन को ड्रग्स की एलर्जी रहती है तो इसे भी ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये ब्लॉकिंग एजेंट होता है जो खतरनाक साबित हो सकता है। हेपेटाइटिस डिजीज, मतलब किसी पर्सन को लीवर डिजीज है, लीवर से ऐसे लीवर सिरोसिस या लीवर फैटी हो गया, उस कंडीशन में नहीं दे सकते, क्योंकि लीवर ही ऐसा हमारे शरीर के अंदर आर्गन होता है जो लगभग 50 से लेकर 60-70% आप कट करके निकाल देंगे तो रीजनरेट कर जाता है, ठीक है। तो ये कंट्रा इंडिकेशन हो गया, ये अल्फा के बारे में पढ़ें। अब हम यही देख लेते हैं बीटा ब्लॉकर के बारे में, क्योंकि हमने देखिए क्लासिफिकेशन में दो चीज़ें देखी थी, अल्फा एंड बीटा, तो बीटा के बारे में देख लेंगे, फिर मिक्सिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर क्या होता है, इसे ध्यान से अब सुनिएगा। बीटा ब्लॉकर में क्या होता है, सबसे पहले लिखा बीटा ब्लॉकर और बीटा एडर्जिक यानी एंटागोनिस्ट आर द ड्रग्स दैट रिड्यूस द हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को क्या कर देते, रिड्यूस करती है, एंड ब्लड प्रेशर को भी क्या कर देते, रिड्यूस करती है, बाय एक्टिंग ऑन अल्फा रिसेप्टरोसाइट होती है। मतलब ये सुनिए, बीटा एक रिसेप्टर हो, तो अल्फा रिसेप्टर पे वर्क करता है, ये बीटा रिसेप्टर पे वर्क करती है, जिसे क्या कर देती है, हार्ट रेट जो होती है उसे क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ब्लड प्रेशर को भी क्या कर देती है, ये कम कर देती है। तो ये बीटा रिसेप्टर के बारे में हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। दे यूज इन पेशेंट विद अस्थमा एंड COPD, मतलब किसी पर्सन, कोई पर्सन क्या होता है अस्थमा से, ठीक है, ग्रसित है तो उसे आप दे सकते हैं। COPD कंजस्टिव, ठीक है, इसमें क्या होती है, COD, ठीक है, COPD एक डिजीज का नाम है, ठीक है, उसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसे दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। इसमें क्रोनिकली ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, इसके कारण से आप दे सकते हैं, उस यदि पर्सन को COPD हुआ तो, ठीक है। बीटा ब्लॉकर आल्सो नोन एज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, उसे अल्फा नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर बोल रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के नाम से इसे जाना जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये बीटा ब्लॉकर के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया। अभी लास्ट में बताया कैसे क्वेश्चन देगा तो कैसे आपको एक्शन देखना है, सब सारी चीज़ें करनी है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो कैसे करना है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या लिखा, इसमें मेनली प्रोपेनॉल यानी प्रोपेनॉल का यूज किया जाता है। ब्लॉक द कार्डियक बीटा ब्लॉकर टू कॉजेज, ये कॉजेज कर सकता है क्या, देखिए, डिक्रीज द हार्ट रेट, बहुत बढ़िया चीज, क्योंकि देखिए क्या होता है, ब्लड प्रेशर ही तो क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था, तो उसे क्या कर देगी, ये कम कर देगी। पहला सस्पेंशन ऑफ यानी इमल्सन, ठीक है, सॉरी इम्पल्स कंडक्ट थ्रू द AV नोड, हमारी हार्ट होती है ना तो उसमें नोड होती है, जैसे आप पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए हमारा हार्ट क्या होता है, ऐसे 4 चेंबर होता है, एक हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर आपके एक वाल होती है, एक वाल यहाँ पर होती है, इसे बाइकस्पिड, इसे ट्राइकस्पिड वाल होती है। तो हमारे शरीर के यानी इसी के अंदर का 2 हमारे पास नोड होते हैं, AB तुम्हारे पास नोड होता है, एक SN नोड होता है, 2 नोड होता है, तो क्या कर देता है, ठीक है, इसे SN नोड को कोई इफेक्ट नहीं करता, बट इसे क्या कर देता है, AB जो नोड होता है उसके इम्पल्स को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। ये हो जाता है अपना काम यहाँ से, ठीक है। अब
अब ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होती है, ब्रोंकियोल हमारी होती है, जब आप पढ़े होंगे थोड़ा सा, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में तो यहाँ आप देखे होंगे, देखिए ऐसे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो ये वाला पोर्शन होता है, तो इसे क्या कर देता है, लिखा ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, इसे कम कर देता है, इसे कम कर देगा, जिसके क्या होगा, ये ऑक्सीजन की फ्लो क्या हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाती है। वसो कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, जो ब्लड वेसल्स रहती है उसे क्या कर देगा, कम कर देगी, ठीक है, जिससे प्रेशर से क्या हो जाएगा, ब्लड आगे तक पहुंच जाएगा। ग्लाइको यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होती है, इसे ध्यान से अब सुनिए। सबसे शरीर के हमारे अंदर क्या होती है, ग्लूकोज जाता, क्या हो जाता है, ग्लूकोज जाता भाई। इससे क्या कहते हैं, हमारे लीवर के अंदर एक फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। क्या होता है, ग्लाइकोजन में स्टोरेज होता है हमारे लीवर के अंतर्गत। जब हमें रिक्वायरमेंट होती तो लीवर से ही क्या कर देते हैं, एनर्जी के फॉर्म में ग्लाइकोजन को दोबारा ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज के अंतर्गत, ठीक है। तो इसी को क्या कर देती है, ये ड्रग्स ब्लॉक कर देती है। बताइए भाई, एनर्जी ही नहीं मिलने वाली भाई, ठीक, तो उसे भी एक्शन ये परफॉर्म करती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंतर्गत, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, इंडिकेशन किसमें आप दे सकते हैं। किसी पर्सन को क्या करता है, हाइपरटेंशन हो तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस उसमें यूज कर सकते हैं, कार्डियक यानी क्या होती है, एदरेमी यानी अर्थ लिखा है, अर्थमराइसिस इसमें भी दे सकते हैं, माइग्रेन में भी आप इजीली दे सकते हैं इस ड्रग्स को, ठीक। कंट्राइंडिकेशन किसे भाई प्लीज आप नहीं दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, ब्रेडिकार्डिया में आप प्लीज इसे नहीं देंगे। देखिए आप मान लेते मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, प्रेगनेंसी और एक तुम्हारे पास छोटे जो बालक होते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपसे अनुरोध है आप दवा नहीं दीजिएगा, नहीं तो आप ये बुरी तरह से क्या कर सकते हैं, फंस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो प्रेग्नेंट औरत होती है तो उसमें बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस प्रॉपर होते ही रहते हैं, ठीक है। प्लीज़ आप जो भी दवा आपका लिखा रहेगा गाइनों के द्वारा वही आप प्रोवाइड कराइएगा, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। और नॉर्मल जैसे कोई पर्सेंट आता है तो उसे जेनरिक फेनरिक दवा दे के आप मेंटेन कर सकते हैं, बट इन्हें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इन्हें अल्टरनेट चला दे भाई। अच्छा 2 केमिकल, अच्छा चलो ऐसा थोड़ा सा mg ज़्यादा है तो इसमें 2 चला दिए, ऐसा प्लीज़ आप मत करिएगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी लैक्टेशन में आप नहीं दे सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया में आप नहीं दे सकते हैं। तो ये तो हो गया बीटा ब्लॉकर। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, ऐसी चीज कंडीशन आ जाए जिसमें दोनों ही ब्लॉक करना रहे, तो उसमें क्या करेंगे, अल्फा बीटा ब्लॉकर का प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें क्या होगा, यानी क्या होता है, लेबेटोलॉल का प्रयोग करते हैं। लेबेटोलॉल में क्या होता है, सबसे पहले देखा जाए तो ये लेबेटोलॉल होता है, ठीक है, लेबेटोलॉल होता है। इसमें होता क्या है, ठीक है, इसे देख लिया जाए यहाँ से और डोज देख लिया जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। अब देखिए होता क्या है, ये बीटा अल्फा तथा बीटा ब्लॉकर, इस पर क्या होता है, लेबेटोलॉल इज ए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ये क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। इनहिबिट द न्यूरो, ठीक है, न्यूरनल अपटेक ऑफ एन वे फटाफट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो न्यूरल अपटेक होता है, रीअपटेक दोबारा जाता है ना, तो उसको क्या कर देता है, ये इनहिबिट मतलब कम कर देता है, इनहिबिट मतलब बढ़ा देता है, ठीक है। इसमें इंडिकेशन में देखा जाए तो किसे आप दे सकते हैं, लेबेटोलॉल इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंसी इमरजेंसी, मतलब कोई पर्सन इमरजेंसी से है, ठीक है, उसमें भी क्या कर सकते हैं आप, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दे यूज इन्फ्यूजन रेट ऑफ 1 ग्राम पर मीटर। ये अब ये जो लेबेटोलॉल होती है इन्फ्यूजन में दी जाती है, मतलब जो ग्लूकोज यानी RL कुछ भी चला जाता है, DNS वगैरह, उसमें क्या कर दिया, ऐड करके इसे क्या कर दिया जाता है, 1 ग्राम पर मिनट, मतलब 1 ग्राम पर रेट किसे क्या होता है, इसे दिया जाता है। और हाइपरटेंशन में तो आप प्रयोग ही कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या देखा जाए, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो इसमें क्या क्या हो सकती है। इसमें देखा जाए तो रिड्यूस द, ठीक है, कार्डियक आउटपुट एंड रिलीज यानी डिक्रीज द बीपी। ये क्या करेगी, जो भी कार्डियक आउटपुट उसे कम कर देगी। अब बताइए कम करेगी तो भरने से बीपी कम हो जाएगा भाई, कितनी बढ़िया चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, कार्डियक जो आउटपुट हो जाए, मतलब सही है। अब होता क्या, देखिए आपको बताते हैं। इस पर मान लेते हैं हार्ट, ये 4 चैम्बर है, इसमें क्या कर देती है, ब्लड जब आता तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। अब ये बताओ हमारे, ठीक है, इनपुट बोल देते हैं जी, इनपुट बोल देते हैं। अब ये बताओ कहीं ना कहीं घूम से हमारे शरीर के अंतर्गत जाएगा, यहाँ से मान लेते इधर आएगा इधर, ठीक है, तो ये हमारे शरीर, हाँ ये हार्ट से बाहर जा रहा था, इसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। जब शरीर से बाहर भेजा जाता तो उसे, शरीर से नहीं एक्चुअल में इसे हार्ट से बाहर भेजा जाता तो उसे आउटपुट बोले। अब बताइए आराम से जब जाएगा तो जाहिर सी बात ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। हमारी आँख के पर क्या इफेक्ट करता है, डिक्रीज द, यानी क्या होता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर बाय द डिक्रीजिंग
इन द एक्वस ह्यूमर। अब देखिए इसमें क्या होती है, हमारी आंखों पे देखिए हमारी आंखें क्या होती है, इस टाइप में होती है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो एक्वस ह्यूमर भरा होता है, इसमें विट्रस ह्यूमर भरा होता है। यहाँ पर क्या होती है, लेंस होती है। पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रहे। इसकी प्रेशर को क्या कर देता है ये, ठीक है, सिंपली क्या दे रखा, इन्हें इंट्राकुलर प्रेशर डिक्रीज करा देता। देखिए डिक्रीज करा देगा तो जाहिर सी बात, यानी एक्वस ह्यूमर, यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है, यहाँ पर देखा जाए तो एक्वस ह्यूमर होता है और इससे क्या हो जाते हैं, विट्रस ह्यूमर होता है। दो तरह के ह्यूमर हमारी आंखों पे होते हैं जो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं और रिफ्रैक्शन को भी ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। इस पे भी इफेक्ट करता है। सीएनएस पे अल्टर द मूड, मतलब आपका मूड खराब है, उसमें भी क्या कर सकते हैं आप, प्रयोग किया जा सकता है इसका प्रयोग, ठीक है। ये भी इफेक्ट करता है। डोज में देखा जाए तो एटेनोल 80 mg, ठीक है। 80 mg देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, ओडी कभी कभी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ओडी प्रयोग कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा, प्रोपनालॉल। प्रोपनालॉल में तुम्हारे पास ये देखा जाए, ठीक, ये देखिए ओडी या बीडी चलाइए और ठीक है, वहाँ तो एग्जैक्ट आपको नहीं पर यानी है पता, तो एज पर, ठीक है, एज पर फिजिशियन, ठीक है, एज पर फिजिशियन के हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, दे सकते हैं, ठीक। वो जैसे कहेंगे तो कंडीशन बताते हैं, मान लेते हैं इसे बीडी चला देना है, यानी क्या होगा, टीमोलॉल। टीमोलॉल देखा जाता है ये मोस्टली आई ड्रॉप में भी प्रयोग किया जाता है, जो मोस्टली बीडी या टीडीएस भी चला दिया जाता है, ठीक है। टीडीएस मतलब दिन में 3 बार। और क्या होता है, लेबेटोलॉल में देखा जाए तो तुम्हारे 100 से लेकर 600 mg होती है। ये भी देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, यदि ड्रॉप व्रॉप में देखेंगे तो टीडीएस भी चला दिया जाता है, तो यानी बीडी और टीडी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये डोज के अनुसार हो गया आराम से। अब क्या देखा जाए, कंट्रा इंडिकेशन में देखा जाए तो तुम्हारे किसे आप नहीं दे सकते हैं, तो मानते कोई प्रेगनेंसी औरत है तो उसे प्लीज ना देखिएगा। ब्रेडिकार्डिया में नहीं दे सकते, हार्ट ब्लॉक में नहीं दे सकते। हार्ट ब्लॉक में मतलब क्या करेगा, ऑलरेडी ब्लॉक है तो इसे और ब्लॉकर चाहिए, ठीक है। बीटा ब्लॉकर दे दिए तो अल्लाह ब्लॉक हो गए, मर जाइए धन से, ठीक है, ठीक है। हार्ट ब्लॉक में नहीं दे सकते हैं। और क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक में, मतलब किसी पर्सन को शॉक आया, हार्ट अटैक आता है ना, शॉक आ जाता है, तो ठीक है, तो कार्डियोजेनिक शॉक में इसे आप प्लीज नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इनके बारे में, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।